बहुत बहुत स्वागत है थंडकास्ट के एक और एपिसोड में। और आज हमारे साथ जो शख्स हैं वो एक सीआईडी ऑफिसर हैं। तो और इनका कहना है कि इन्हें ज़बरदस्ती निकाला गया। तो आइए इनसे बातें करते हैं। तो इसी के साथ स्वागत कीजिए चमन चूरन जी का। चमन चूरन जी, ये सुनकर हमें बहुत दुखी हुई। तो दोस्तों आइए इनसे बातें करते हैं और देखते हैं ये किस अंदाज से केस सॉल्व करते हैं, इनकी अंदाज़ क्या है, मतलब कैसे ये केस सॉल्व करते हैं। तो चूरन जी, आप अपने सबसे अच्छे केस के बारे में बताइए, सबसे बढ़िया जो आपने केस सॉल्व किया हो। देखिए, वैसे तो मैं बहुत सारे केस सॉल्व किया हूँ। उन्हें नहीं आता था और मुझे कहते थे। उन्हें किन्हें? वहीं मेरे साथ वाले जो ऑफिसर्स थे। लेकिन मैं आपको एक केस के बारे में बताता हूँ। उन लोगों ने भी तारीफ़ की थी, मैंने सॉल्व किया था वो। और मुझे आराम करने के लिए भी कहा था। कौन से केस ने? देखिए, ये बात है आज से लगभग 7-8 महीने पहले की। उसमें क्या होता था, वो मेरा सेकेंड लास्ट केस था। उसमें क्या होता था, एक आदमी के घर में जब मुर्गा बनता था, गायब, मिस्टीरियस तरीके से अपने आप कुकर में डलाया, गायब। ओह, फिर मैंने बहुत इन्वेस्टिगेशन की, बहुत मेहनत की थी उस केस पे। फिर मैं इस कंक्लूज़न पे पहुंचा कि वो मुर्गा गायब नहीं हो रहा है, भाग जा रहा था। एक सेकंड, भाग जा रहा था? हाँ। लेकिन पका हुआ मुर्गा कैसे भाग सकता है भाई? नहीं, देखिए क्या होता था, उस घर के लोग ना मुर्गा को प्रेशर कुकर में बनाते थे। तो गायब होने से उससे क्या कनेक्शन? मुर्गा प्रेशर कुकर में बनता था, उस पर प्रेशर लगता था। तो आप किसी चीज़ पे प्रेशर लगाओगे तो फ्रीडम खोजेगा ना खोजेगा। तो मुर्गा प्रेशर की वजह से भाग जाता था, क्योंकि वो घर वाले उस पर बहुत प्रेशर देते थे, भाग जाता था। अच्छा ये बताइए, आप इस कंक्लूजन पे कैसे पहुंचे कि मुर्गा प्रेशर कुकर की वजह से गायब हो रहा है? देखिए, मैं आपको प्रैक्टिकली समझाता हूँ। ये देखिए, ये एक पेंसिल है और ये एक शार्पनर है। अब मैं इस शार्पनर पे रख कर इस पर प्रेशर लगाता हूँ, भाग गया। तो किसी चीज़ पे प्रेशर लगता है, भागता है वो। ऐसे मुर्गा पे प्रेशर लगा, भाग गया। अरे ये उन लोग इसके लिए मेरे को बहुत इतनी भी बोले, क्या बोलते हैं उसे, बोले कि क्या बात है चूरन जी, आपको तो आराम की ज़रूरत है। आराम करने को बोले, शाबाशी दिए। ऐसा चूरन जी, मैंने बहुत पहले सुना था कि ये चाय वाले के कप्स फूट जा रहे थे अपने आप, और उस केस को सॉल्व करने में आप भी थे। उसके बारे में कुछ बताएंगे? हाँ, उस केस में मैं भी था। मैं इस कंक्लूज़न में पहुंचा कि गलती उस दुकान वाले की थी। वो बड़ा छोटा दोनों कप एक ही साथ रखता था। अरे तो इसमें उससे क्या कनेक्शन भाई? कनेक्शन है। देखिए क्या होता था कि जो बड़े वाले कप थे, वो छोटे वाले कप को छोटे समझकर रैगिंग करते थे। तो छोटे वाले कप में और बड़े वाले कप में लड़ाई हो जाती थी, तो दोनों एक दूसरे को मार कर फोड़ देते थे। चूरन जी, आपकी लॉजिक ही एकदम अलग है। अच्छा, ऐसा कोई मिस्ट्री जो आपसे सॉल्व ना हो पाई हो? हाँ, मुझे एक मिस्ट्री याद है। मैं रसिया के ओमिकॉन गांव में था। तो वहाँ कुछ सेकेंडों में ही चाय बर्फ बन जाती थी। वो मिस्ट्री मुझसे सॉल्व नहीं हो पाई। हाँ, क्योंकि वहाँ ज़्यादा ठंड पड़ती है, ठंड की वजह से चीज़ें जम जाती होंगी। इसमें मिस्ट्री वाली कौन बात है? ना, वहाँ कुछ तो है जो सभी चीज़ों को जमा रही है। ठंड तो यहाँ भी पड़ती है, यहाँ कहाँ कुछ जमता है भाई। अरे क्योंकि यहाँ कम पड़ती है भाई। ना, वहाँ कुछ तो है। क्या वहाँ ठंड के पास कोई काम नहीं है जो चीज़ें जमाते फिरेगा? अच्छा। अच्छा, अब मैं आपसे एक पूछता हूँ, ये बताइए, ठंड में बादल नीचे क्यों आ जाता है? नहीं नहीं, वो बादल नहीं होता, फॉग होता है, वो कुहासा होता है। फ्लाइट में कभी ट्रैवल किए हो आप? नहीं, मैं नहीं किया हूँ। किए होते तब ना पता चलता, वो बादल ही होता है। अच्छा, तो आप ही बता दीजिए क्यों आता है। क्योंकि वो उसका आखिरी टाइम होता है। आखिरी टाइम मतलब कि वो बुढ़ा हो जाता है। तो बुढ़ा हो जाता है तो ऊपर टंगाया नहीं जाता उससे, तो ठंड में धीरे धीरे नीचे आता है और ख़त्म हो जाता है। अरे लेकिन ठंड में भी तो होता है बादल। हाँ, तो वो न्यू बॉर्न और जवान बादल होते हैं। सिर्फ जिनका जिनका क्या बोलते हैं, टाइम ख़त्म हो जाता है ना, आखिरी टाइम होता है, वही नीचे आते हैं। अच्छा। भाई साहब क्या बताऊँ, इतने बढ़िया इंसान है ना बादल भाईजान, इतने बढ़िया आदमी है। चले जाते हैं दुनिया से, चले जाते हैं। अरे भाई, आप इमोशनल मत हो यार। बादल भाई।
बंद करो यार, इन्हें बंद करो।